हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है और उसे टैली में कैसे करना है ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स देखने वाले हैं, तो सबसे पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स होता क्या है और पॉइंट ऑफ सेल्स हम लोग टैली में कैसे करने वाले हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब है कि आपने जो रिटेल शॉप्स देखे रहेंगे, जैसे कि डी मार्ट है या फिर जियो मार्ट आपने देखा रहेगा, जो स्मॉल स्मॉल रिटेल शॉप्स रहते हैं जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ सेल्स का मशीन दिख जाएगा, पीओएस मशीन से कहते हैं। सो पीओएस मशीन जो है, जिससे हम लोग प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं और आपका बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कस्टमर के लिए, और आप ऑन द स्पॉट कस्टमर से पैसा लेते हो, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल्स का मशीन जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में सॉफ्टवेयर उसके मिल जाते हैं, और वो जो मशीन है वो आपको परचेस करना पड़ता है। लेकिन अभी आप टैली में ये एज अ फीचर यूज कर सकते हो। टैली ने आपको एक फीचर्स के जैसा आपको पॉइंट ऑफ सेल्स का पूरा सेटअप दिया है, जिसको आप डायरेक्टली टैली से ही यूज कर सकते हो। कोई एडिशनल्स आपको मशीन्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सो पॉइंट ऑफ सेल्स हम लोग कैसे करेंगे, क्या करना है उसके लिए, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी बनाना पड़ेगा, सुमन डेयरी शॉप करके। तो कंपनी सुमन डेयरी शॉप हम लोग टैली प्राइम में क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं टैली प्राइम पहले ओपन कर देता हूँ। टैली प्राइम ओपन करने के बाद हम लोग एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक नया कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम हमें दिया है सुमन डेयरी शॉप। तो सुमन डेयरी शॉप में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मुझे एड्रेस वगैरह का डिटेल्स तो कुछ दिया नहीं है, तो मैं एंटर एंटर करके सेव कर दिया हूँ। जो डिटेल्स मेरे पास है उतनी मैंने डाल दी और कंपनी को मैंने सेव कर दिया। तो कंपनी सक्सेसफुली मेरी क्रिएट हो गई है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो सुमन डेयरी शॉप करके कंपनी है, और गेटवे ऑफ टेली ये मेरा मेन स्क्रीन है टैली का। तो इससे आगे मुझे क्या करना है, एक पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर क्रिएट करना है। सो पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्टेप्स बताई गई हैं, जो स्टेप्स फॉलो करके हम लोग सेम टू सेम पॉइंट ऑफ सेल्स का इनवॉइस क्रिएट करेंगे, वाउचर क्रिएट करेंगे। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको पहले टैली प्राइम में क्रिएट में आना है। उसके बाद यहाँ पे करेंसी के नीचे आपको वाउचर टाइप का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वाउचर टाइप में उसका नाम पूछेगा। तो वाउचर का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, ये ओल्ड वाला टैली का स्क्रीन है जिसमें आपको दिख रहा है, उसका नाम है पीओएस इनवॉइस। तो आप ये पीओएस इनवॉइस जो है यहाँ पे टाइप कर दीजिए, पीओएस इनवॉइस। ये आपके वाउचर का नाम है। उसके बाद सेकेंड नेम, मतलब अलाय से रहता है, सेकेंड नेम कुछ नहीं है उसका। उसके बाद यहाँ पे आपको वाउचर का टाइप पूछेगा जनरल में। तो वाउचर का टाइप आता है उसका सेल्स, क्योंकि पीओएस इनवॉइस हम लोग कस्टमर को देने वाले हैं। तो ऑन द स्पॉट जो हम लोग सेल करेंगे और ऑन द स्पॉट कैश कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें उसका वाउचर टाइप सेल्स रखना पड़ेगा। बाकी थिंग्स में सेव करते रहो, मतलब कुछ चेंजेस नहीं करने हमें। और राइट हैंड साइड में आके आपको पीओएस इनवॉइसिंग दिखेगा, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, इसको यस करना। ओके, आप जैसे ही उसको यस करोगे आपको नीचे मैसेज टू प्रिंट ऐसा आएगा, मैसेज टू प्रिंट 1 और 2। तो पीओएस इनवॉइसिंग के लिए यूज करना है तो इसको यस करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज, सो मैसेज आपने रिटेल स्टॉक में देखा रहेगा, थैंक यू, विजिट अगेन, ऐसे मैसेजेस आप डाल सकते हो। ओके, सो आपको जो चाहिए आप फ्री फ्लो में मैसेज डाल दो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी मैसेज चाहिए वो डालने के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट टाइटल प्रिंट, यानी कि मेरा कंपनी का नाम तो ऊपर आएगा इस सुमन डेयरी शॉप, लेकिन ये मेरा कोई ब्रांच में से है। तो मैं ब्रांच के लिए क्या कर सकता हूँ, मुंबई का ब्रांच है तो मुंबई डाल दूंगा, पुणे का है पुणे डाल दूंगा, दिल्ली का है तो दिल्ली ब्रांच डाल दूंगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट टाइटल प्रिंट में फिलहाल मुंबई ब्रांच ऐसे करके डाल रहा। सो ये आपका पीओएस इनवॉइस का क्रिएशन में आपको सेटिंग करना था, जहाँ पे आपको क्रिएट करते वक्त उसका नाम डालना है। सेकेंड, नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, उसका वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है। तो वाउचर टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, सेल से उसका वाउचर टाइप। उसके बाद आप एंटर एंटर करके सेव करोगे और यहाँ पे आके पीओएस इनवॉइसिंग को यस करोगे।
और उसमें जो भी मैसेज चाहिए वो मैसेज डाल दीजिए। टाइटल प्रिंट के लिए आप कुछ भी डिफ़ॉल्ट टाइटल डाल दीजिए और उसको सेव कीजिए। तो ये मेरा वाउचर टाइप क्रिएट हो गया। तो वाउचर टाइप हम लोग ने क्रिएट किया है, तो उसको देखने के लिए अल्टर में जाके वाउचर टाइप में हम लोग वो वाउचर टाइप देख सकते हैं, या फिर कुछ चेंजेस करने हैं वो चेंजेस भी यही से कर सकते हैं। अभी ये हो गया मेरा वाउचर टाइप क्रिएशन, यानी कि मैं पीओएस के लिए एक नया वाउचर बनाऊंगा, जो बना दिया मैंने। अभी नेक्स्ट स्टेप है मुझे लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ये अभी हम लोग ने देखा है फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में हमारे। सो लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट में आएंगे, लेजर में आएंगे, और यहाँ पे सिंगल सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे। तो आपको सिंगल सिंगल लेजर क्रिएट करना है तो आप सिंगल लेजर क्रिएट कीजिए, मल्टीपल करना है तो मल्टीपल कीजिए। तो मैं सिंगल सिंगल क्रिएट करके इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट ही डाल दिया मैंने। उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। तो ओपनिंग बैलेंस डालते वक्त 4,50,000, तो ये डाल के मैंने सेव कर दिया इसको। तो बेसिकली मैंने एक ओपनिंग बैलेंस डाला, उसके बाद HDFC बैंक अकाउंट क्रिएट करता हूँ लेजर में। HDFC बैंक अकाउंट में आता है, तो इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट डालने के बाद इसका ओपनिंग बैलेंस 1,23,000 है, वो डाल दिया मैंने। फिर रुपेश शाह लोन अकाउंट है, इसको मैं लोन्स एंड लायबिलिटी में लूँगा। इसका अमाउंट आपको दिया गया है 75,000, तो इसको 75,000 में सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता है या फिर टाइप कर सकता। ठीक। और कैश को हम लोग क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। कैश जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, तो कैश का लेजर हम लोग नहीं बनाएंगे, अल्टर करेंगे। अल्टर में लेजर, फिर यहाँ पे जाके कैश में ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 24,000। इस प्रकार हम लोग ने क्या किया, ये चारों लेजर क्रिएट कर दिए, जिसमें से आपका एक जो लेजर है कैपिटल अकाउंट वाला, उसके नीचे आप देखोगे तो डेबिट हो गया है, मतलब ये साइड में डेबिट है, तो मैं क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है। अभी लेजर क्रिएट करने के बाद हम लोग यूनिट्स क्रिएट करेंगे। यूनिट्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट्स में आपको किलोग्राम, लीटर, नंबर्स दिए गए हैं। यूनिट्स का मतलब है कि आप जो भी स्टॉक आइटम खरीदोगे या बेचोगे तो उसको कौन सा मेजरमेंट यूज़ करोगे। तो मेजरमेंट के लिए हम लोग यूनिट्स क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट में आऊँगा और स्टॉक आइटम के नीचे मुझे यूनिट दिखाई देगा। तो यूनिट में जाके मैं पहले केजी बनाता हूँ। केजी का फुल फॉर्म किलोग्राम होता है, तो फुल फॉर्म मतलब फॉर्मल नेम हम लोग ने डाल दिया। फिर लीटर, एक के बाद एक हम लोग सब क्रिएट कर देंगे। तो लीटर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। फिर एनओएस, एनओएस का मतलब है नंबर्स, नंबर्स भी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो मैंने यूनिट बना दिए। उसके बाद मेन है आपका स्टॉक आइटम, जो आपको सेल्स या परचेस करना है। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको सेम क्रिएट के स्क्रीन में यहाँ पे ही स्टॉक कैटेगरी के नीचे स्टॉक आइटम दिखेगा। तो वहाँ से मैं एक एक स्टॉक आइटम लेके यहाँ पेस्ट करूँगा। और इसका अंडर ग्रुप दिया है, देखो डेयरी प्रोडक्ट्स करके अंडर ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी। तो आपको ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स करके अंडर ग्रुप है ये क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे, तो अंडर ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप में आना है, और यहाँ पे आके वो जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे हम लोग। डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इसको एंटर एंटर करके सेव करेंगे तो आपका स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले चीज़ है, तो चीज़ में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको अंडर ग्रुप डेयरी प्रोडक्ट्स में डाल देता हूँ। जैसे अंडर ग्रुप डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स में डालोगे तो उसका यूनिट्स पूछेगा। तो चीज़ केजी में हम लोग करेंगे सेल या फिर परचेज, तो इसको केजी डाल देता हूँ। तो इसका क्वांटिटी दिया है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग को स्टॉक आइटम का भी दिया गया है। तो आपके पास कितना बैलेंस है पहले से, तो 200 केजी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, तो इसको एंटर एंटर करके सेव कीजिए। रेट वैल्यू कुछ दिया नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सेव कर देंगे। फिर मिल्क दिया है, मिल्क भी आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में आएगा और ये लीटर में आएगा। मिल्क हम लोग लीटर में सेल करते हैं, जिसका 500 लीटर क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। फिर आइसक्रीम है,
तो आइसक्रीम भी आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में आएगा। आइसक्रीम आप नंबर्स में सेल करोगे और 75 नंबर्स आपको दिया गया है, वो भी मैं सेव करता हूँ। फिर लस्सी दिया है आपको, मैं लस्सी कॉपी करता हूँ। और लस्सी भी आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में लस्सी लीटर्स में सेल करते हैं। और बाकी क्वांटिटी दिया है 160 लीटर। रेट वगैरह वैल्यू हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, एंटर एंटर करके सेव करेंगे। ओके, लास्ट प्रोडक्ट हमारा बचा है ब्रेड। तो ब्रेड जो है वो अंडर ग्रुप बेवरेज है। बेवरेजेस आपको देख सकते हो यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्ट सी करके बेवरेजेस बनाना पड़ेगा। मैं बाहर से भी बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, बेवरेजेस को। उसके बाद एंटर एंटर करके सेव करता हूँ। बेवरेजेस ब्रेड जो आपका है वो नंबर्स में आएगा। उसका भी आपके पास ओपनिंग क्वांटिटी है 40। इस प्रकार मैंने स्टॉक आइटम बना दी। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद मुझे अभी उनका ट्रांजेक्शन्स करना है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे 10 ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करेंगे। तो बाकी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रखूँगा। तो सबसे पहले जो है वो आपका डायरेक्टली पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एंट्री को पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि कस्टमर को 2 kg आपको सेल करना है। 1 kg का प्राइस 300 रुपया है। तो 600 रुपये का बिल है, जहाँ पे आपको कैश डायरेक्ट मतलब ऑन द स्पॉट आपको मिलने वाला है। तो ये आपका कौन सा बिल है, पीओसी इनवॉइस वाला बिल है। तो इसको कैसे करेंगे टैली में, तो क्या टैली में आपको वाउचर्स में आना है एंड राइट हैंड साइड में आपको सेल्स का वाउचर दिखेगा। अभी ये जो सेल्स का वाउचर है इसके अंदर आपको 2 टाइप्स दिखेंगे। एक तो आपने पीओसी इनवॉइस जो क्रिएट किया है और जो बाय डिफॉल्ट सेल्स रहता है वो वाला। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कौन सा यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल्स वाला, क्योंकि ये जो वाउचर है ये ऑन द स्पॉट सेलिंग के लिए मदद करता है। तो ऑन द स्पॉट सेल के लिए आपको पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस देना पड़ेगा। जैसे ही आप लोगे आपको ऐसा पार्टी नेम का स्क्रीन आएगा। पार्टी नेम में हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज कस्टमर से हम लोग कुछ भी डिटेल्स नहीं पूछते हैं। ओनली जब वो कैश पेड करेगा तो कौन से फॉर्म में पेड करेगा ये जस्ट नोट करते हैं। बाकी उसका कुछ भी डिटेल्स हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद सेल्स में सेल्स हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक लेजर। जो लेजर का नाम आएगा पीओएस। सो पॉइंट ऑफ सेल्स आप पूरा डाल दोगे तो भी चलेगा। मैं पॉइंट ऑफ सेल्स ही डाल देता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल्स। इसको सेल्स अकाउंट में डाल। तो ये अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट आएगा आपका, पार्टी नेम नॉट एप्लीकेबल। और नेम ऑफ आइटम, अभी नेम ऑफ आइटम मतलब हम लोग क्या सेल करने वाले हैं सामने वाले को, 2 kg चीज़। तो मैं चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी में 2 kg डाल देता हूँ। तो मुझे जैसा नॉर्मल इनवॉइस क्रिएट करते वैसे स्क्रीन मिल रहा है। तो चीज़ मैंने डाल दिया 2 kg। 1 kg का प्राइस है 300 रुपया और 600 रुपये का ये मेरा बिल बन गया। तो 600 रुपया हम लोग को कस्टमर से लेना है, लेकिन कौन से फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, कैश पेड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपको नीचे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक एंड कैश। अभी फिलहाल तो कोई गिफ्ट वाउचर नहीं है तो इसको हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। ना ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाला पेमेंट, तो इसको तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। चेक को भी हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और कैश की जगह पे जो आपको कैश दिख रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जिस फॉर्म में आपको पैसा आना है उसको आपको एप्लीकेबल करके सिलेक्ट करना है। अभी कैश उसने 600 रुपया उसको देना है। और कैश टेंडरेट का मतलब क्या आता है, कैश टेंडरेट का मतलब आता है कि उसने कैश कितना दिया। उससे आपको 600 रुपया लेना है, लेकिन उसने क्या किया, 500 रुपये का एक नोट दिया और 200 रुपये का नोट दिया, तो हो गया टोटल 700। तो 700 रुपये उसने आपको दिया, उसमें से आपने 100 रुपया उसको रिटर्न दिया। उससे कहते हैं कैश टेंडरेट। कैश टेंडरेट मतलब उसने कितना पैसा दिया और बैलेंस मतलब आपने उसको रिटर्न कितना किया। तो आप उसको रिटर्न करोगे 100 रुपया। ओके, बिल आपका है 600 रुपये का। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्स का जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसको एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पे सेव करने जाओगे तो आपको प्रिंट और प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा बिल मिल जाता है, जिसको मैं Alt Z करके जूम कर देता हूँ। और आपको जूम करके दिखेगा कि आपकी डिटेल्स पूरी जैसे आपने डाली थी वैसी ही है।
अभी सुमन डेयरी शॉप आपको दिखेगा, यहाँ पे मुंबई करके लिखा आ रहा है। उसके बाद आपने जो मैसेजेस डाले थे वो मैसेजेस भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, थैंक यू विजिट अगेन। सो इस टाइप में आपको टाइम टाइम भी आपको ऊपर मिलेगा। उसके बाद उसने कैश में पैसा दिया है कि कौन से फॉर्म में दिया है, ये सब डिटेल्स आपको दिख जाता है। तो इस टाइप का आपको बिल क्या करना है, प्रिंट करके कस्टमर को देना है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ सेल्स का फर्स्ट वाला आपका बिल हो गया। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये सेव होता है, डे बुक में आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया। अभी हम लोग सेकेंड वाला एंट्री करते हैं। सेकेंड वाले एंट्री में आपको क्या करना है, कस्टमर को 5 लीटर का मिल्क सेल करना है, और मिल्क सेल करने के बाद 2 लीटर लस्सी भी है। तो 2 स्टॉक आइटम यहाँ पे आपको सेल करना है। और हम लोग ये कैसे करेंगे, वही सेम वाउचर यूज करके, वाउचर में आके आपको क्या करना है, सेल्स में जाना है और सेल्स में पॉइंट ऑफ इनवॉइस मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स वाला इनवॉइस सिलेक्ट करना है। तो ये वाउचर सिलेक्ट करने के बाद आपको पार्टी नेम नॉट एप्लीकेबल है, कुछ भी डिटेल्स हम लोग नहीं पूछेंगे पार्टी से। उसके बाद सेल्स लेजर में हम लोग लेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स। अभी सेल्स लेजर में पॉइंट ऑफ सेल्स लेने के बाद स्टॉक आइटम हम लोग को डालना है 1 बाय 1। जैसे मिल्क पहले दिया है, तो मिल्क है आपका 5 लीटर, तो मैं यहाँ पे 5 लीटर डालता हूँ और इसका रेट कर देता हूँ 50। तो 50 रुपये का पर लीटर है। उसके बाद लस्सी हम लोग को डालना है, लस्सी 2 लीटर हम लोग सेल कर रहे हैं और इसका 120 रुपीज़ रेट है। तो आपका बिल 490 रुपीज़ का टोटल हो जाता है। उसमें से 490 में से आपको दिखेगा 250 कैश दिया है और बाकी डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है। तो आपको ये पैसा रिसीव करना है 490 रुपीज़। तो रिसीव करने के लिए आप एंटर करोगे और नीचे ये जो मल्टी मोड पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे आओगे। अगर आपको इसको चेंज करके सिंगल करना है तो राइट हैंड साइड में ऑप्शन है सिंगल मोड पेमेंट, आपको दिखेगा सिर्फ कैश दिखता है आपको। और मल्टी मोड करोगे तो आपको बाकी के ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि गिफ्ट वाउचर। तो गिफ्ट वाउचर तो नहीं है, लेकिन डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है यहाँ पे। तो हम लोग अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 240 रुपीज़ लेंगे। डेबिट कार्ड से कितना है, 240 रुपीज़। और आगे वाले का कार्ड नंबर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपना डालना है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है चेक, चेक भी नहीं है, चेक को नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कैश है, कैश से 250 रुपीज़ आ रहा है। तो आपको जैसा ब्रेकअप दिया है उन्होंने मल्टी मोड पेमेंट में, वैसे आपको ब्रेकअप यहाँ पे फिल करना है। तो 250 में से उसने 300 रुपीज़ दिया और 50 रुपीज़ उसको रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमारे डेबिट कार्ड से हमें 250 रुपीज़ हमारे बैंक में आया। उसके बाद उसने कैश में 300 रुपीज़ दिया, उसमें से 250 हम लोग ने ले लिया और 50 रुपीज़ उसको बैलेंस रिटर्न कर दिया। तो इस प्रकार मेरा सेकेंड यूएस इनवॉइस भी क्रिएटेड है, जिसको हम लोग प्रिंट करेंगे एंटर एंटर करके। तो आपको ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। इसको अल्ट जेड करोगे तो जूम होता है, अल्ट जेड शॉर्टकट किए जूम के लिए। इस प्रकार आपको डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा आया, कैश से कितना पैसा आया, ये सब दिखता है। और आपका एक सेकेंड नंबर का बिल यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो ये मैं एस्केप करता हूँ और बाहर आता हूँ। डे बुक में मैं चेक कर सकता हूँ मेरे दोनों बिल, कुछ चेंजेस रहेगा तो आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुझे एक सिंपल सा एंट्री है जहाँ पे मुझे क्या करना है, पेड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। तो ये वाला एंट्री जो है ये डेबिट क्रेडिट वाला एंट्री है, ये सिंपल वाला एंट्री एफ में हम लोग पास करेंगे। पेड जहाँ पे आएगा आपको पेमेंट करना है। अभी पेड बोला है तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट में आ गए। और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को आपका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो है वो आएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और 750 रुपीज़ का ये कैश से हम लोग को पेमेंट करना है, थर्ड नंबर एंट्री। तो थर्ड नंबर एंट्री भी हो गया। अभी फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला मैं एंट्री करूंगा और बाकी सब एंट्रीज आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। जैसे फोर्थ वाला जो एंट्री है, फोर्थ वाला एंट्री आपको दिखेगा सोल्ड आइसक्रीम टू कस्टमर 8 NOS, मतलब 8 पीसेस है उसके, या फिर क्वांटिटी 8 है, जहाँ पे आपको एक 30 रुपीज़ का सेल करना है। उसके साथ लस्सी भी है, 1 लीटर आपको सेल करनी है। तो ये वाली एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल्स में एंट्री होगा ये भी, जहाँ पे आपको इमीडिएट कैश मिलने वाला है।
उसके लिए आप पहले आओगे वाउचर्स में, सेल्स में, यूएस इनवॉइस में, और यहाँ पे आपको एंटर करके पॉइंट ऑफ सेल्स लेना है। और यहाँ पे आके आपको ये एंट्री में क्या बोला गया है, आइसक्रीम। सो आइसक्रीम आपको सेल करना है। सो आइसक्रीम का क्वांटिटी हमें दिया है 8, तो ये 8 डाल देता हूँ और 30 रुपीज़ उसका रेट है। और बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, लस्सी 1 लीटर का दिया है। सो आपको टोटल बिल 360 का मिल जाता है, जिसमें से आपको बोला गया है कि 100 रुपीज़ कैश मिलेगा और 260 जो है बाकी गूगल पे है। सो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मैं डेबिट कार्ड के साइड में आ जाता हूँ और यहाँ पे 260 रुपीज़ ले लेता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल टैली में ऑप्शन नहीं है गूगल पे या फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ अलग से आपको दिया गया नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 260 रुपीज़ ले लेता हूँ। और कैश वाला जो अमाउंट मुझे 100 रुपीज़ है वो डायरेक्टली ले लेता हूँ। तो इस प्रकार मेरा जो 4th नंबर वाला एंट्री है ये भी कंप्लीट हो गया। इसको एंटर एंटर करके सेव करता हूँ। प्रीव्यू में आप देख सकते हो इसका कैसा प्रिंट आने वाला है। इसके बाद एक लास्ट वाला 5वां एंट्री करता हूँ। उसके बाद ये जो बाकी 10 एंट्रीज तक है ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 ये एंट्रीज आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। सो 5 वाला एंट्री भी सेम है। आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल्स यूज़ करना है, तो वाउचर्स में आके आप पॉइंट ऑफ सेल्स में आओगे। यहाँ पे कस्टमर को नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। सेल्स लेजर में आपको पॉइंट ऑफ सेल्स लेना है। फिर यहाँ पे मिल्क है 8 लीटर, तो मैं 8 लीटर कर देता हूँ। फिर ब्रेड है, ब्रेड का क्वांटिटी 10 है तो मैं 10 इन्वेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और 40 रुपीज़ उसका रेट है। उसके बाद चीज़ भी है, तो यहाँ पे 3-3, 4-4 स्टॉक आइटम्स हम लोग को यूज़ करने के लिए दिया है, सेल करने के लिए। तो मैं 5 kg का ये यहाँ पे आपका जो चीज़ है ये भी मैंने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका जो पेमेंट है वो लेना है। तो अभी फ़िलहाल आपको दिखेगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए एक ही साइड है। सो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हम लोग मर्ज कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा 300 रुपया का जो है वो पेटीएम से पैसा आया है आपको, और बाकी 2,000 रुपया जो है वो क्रेडिट कार्ड से आया है। तो ये दोनों हम लोग एक ही जगह पे डाल देंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साइड। तो 2,300 रुपया आपका डायरेक्टली बैंक में आ गया। तो इस प्रकार हम लोग ने 5th नंबर एंट्री भी कर दिया। और इसको आप कहाँ पे देख सकते हो, डे बुक में जाके ये सब एंट्री चेक कर सकते हो। डे बुक में आपको 4 पीओस इनवॉइस मिलेंगे और एक पेमेंट का एंट्री दिखेगा। और ट्रायल बैलेंस में जाके आप चेक कर सकते हो आपका सेल्स कितना हुआ। सेल्स अकाउंट में जाके आपको सेल्स दिखेगा। तो ये जो सेल्स है, पॉइंट ऑफ सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो एंट्रीज है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।